स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारे डिकेयर में। तो आज की वीडियो में 10 क्लास का मैथ देखेंगे। 2 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, लाइट का प्रॉब्लम झारखंड में देख रहे हैं। 2-3 दिन से पूरा बारिश खतरनाक वाला हो रहा था, जिससे लाइट है ना, ऐसे भी झारखंड में बहाना चाहिए। खाली थोड़ा सा भी पानी आता है, छत से पानी गिरा है कि नहीं ज़मीन में, और लाइट सबसे पहले कट जाता है। ठीक है, तो लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। अब 2 दिन से लाइट नहीं था, तो इन्वर्टर भी कहाँ से जलेगा, सब चार्ज खत्म हो गया था। बड़े परेशानी। आज लाइट आया तो चलिए आज 2 वीडियो इसलिए कर दे रहे हैं। 2 दिन का कवर करने का प्रयास करेंगे, 1-2 दिन में साइंस का भी और मैथ दोनों का आज वीडियो मिलेगा, और सोशल साइंस का भी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सिलेबस जो है, सिलेबस बता चुके हैं, तो सिलेबस के आधार पर ही आप पढ़ाते हैं। एक लाइन से पढ़ाने से हमको नहीं लगता है, काहे कि फाइनल एग्जाम के लिए तो ठीक है, एक लाइन से पढ़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फाइनल एग्जाम में तैयारी अच्छा होगा। लेकिन आपका जो बीच बीच में एग्जाम स्कूल सब में होगा, तो उसमें फिर अच्छा मार्क्स नहीं लाइएगा, तो फिर लगेगा कि क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, जो पढ़ रहे हो आई एन रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सिलेबस से ही पढ़ा देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, ताकि स्कूल वाला एग्जाम में भी अच्छा प्रदर्शन हो सके। अब शुरू में होपलेस हो जाएगा एग्जाम, स्कूल वाला एग्जाम में सही नंबर नहीं आएगा तो फिर होपलेस हो जाएगा कि नहीं होगा हमसे। तो ऐसा इसलिए होपलेस नहीं होना है, जो सिलेबस है उसी सिलेबस से पढ़ा दे रहे। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर तक पढ़ना है पहला एग्जाम में, जो कि पढ़ा चुके हैं। ठीक है, 5वां चैप्टर अभी नहीं पढ़ना, मैंने ऐसा नहीं समझिएगा कि जमे नहीं पढ़ना है, लेकिन अभी जो है टर्म 1 के लिए, अभी के लिए नहीं पढ़ना है, अभी 7 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, तो 7 चैप्टर पढ़ लेते हैं पहले। 7 आसान भी है, जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद उधर 8 9 बहुत सारा चैप्टर है, उसको देखेंगे। 6 भी पढ़ना है, लेकिन 6 को लास्ट में है, नहीं तो अभी दिमाग ख़राब हो जाएगा और बहुत लंबा जाएगा 6, इसलिए 6 को लास्ट में। पहले छोटे छोटे चैप्टर को खत्म कर लेते हैं। ये दूरी सूत्र अलग है, इसको खत्म कर लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति समझते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है? निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, फटाफट देखिए समझिए, एकदम बहुत आसान चीज़ है। एक फार्मूला याद रखिएगा, सब काम तमाम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है क्या, इसको समझ लेते हैं। ग्राफ पढ़े हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष होता है। कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं, याद करते होंगे, निर्देशांक एक्स और वाई। जैसे यहाँ पे कोई बिंदु है तो इसमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू आता है, तो उसी को निर्देशांक कहते हैं, जिसमें एक्स और वाई दोनों का वैल्यू है। सिर्फ यहाँ नहीं, कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ कहीं भी हो सकता है। चारों क्वाड्रेंट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। ये तो मालूम होगा, 9 क्लास में सब पढ़े थे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है, या कोई लाइन में यहाँ हो सकता है। एक्स अक्ष में अगर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होता है, एक्स में कोई नंबर होता है और वाई में 0 हो जाता है। और यही अगर वाई अक्ष में कोई बिंदु है, वाई अक्ष में यहाँ पे है, इसका निर्देशांक क्या होगा, तो एक्स 0 हो जाएगा। एक्स तक 0 और वाई में कुछ नंबर रहेगा, यानी वाई लिख सकते हैं। ठीक है, वाई मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है वाई अक्ष में। ठीक है, तो एक्स अक्ष को पहले लिखते हैं, एक्स वाला पहले तब वाई, पहले एक्स तब वाई। तो अगर वाई में बिंदु है, वाई वाला लाइने में बिंदु है, तो वाई वाला लाइन में एक्स का सीधा जाएंगे तो यहाँ पे तो 0 ना, ये वाला क्या होता है 0 एक्स भी 0 वाई भी 0। तो इसके ये सीधा में जाएंगे एक्स के पास तो 0, तो पहले एक्स लिखते हैं इसलिए 0। ठीक है, उसके बाद वाई में तो कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, तो 1 लिखेंगे। इसी तरह एक्स वाला लाइन में अगर बिंदु है तो एक्स वाला लाइन में तो एक्स में है, मतलब एक्स कोई नंबर है तो एक्स लिखेंगे, और इसका सीधा में जाएंगे वाई के पास, तो वाई वाला लाइन ये वाला 0 मिल रहा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे का बात करें तो वही एक्स जाएंगे सीधे तो 0, और वाई आएंगे तो वाई में तो कुछ नंबर होगा, लेकिन नीचे माइनस होता है तो माइनस लिखेंगे। इधर जाएंगे तो ये एक्स में तो कोई नंबर होगा, लेकिन माइनस इधर होता है तो माइनस एक्स और 0। तो यही वाला को निर्देशांक कहते हैं। एगो एक्स होता है, एगो वाई, पहला वाला एक्स तब वाई, पहला एक्स तब वाई। बस इतना ही याद रखना का कि पहला में एक्स दूसरा में वाई, पहला में एक्स दूसरा में वाई रहता है। ठीक है, और एक फार्मूला आप बता दे रहे हैं। ठीक है, हमको यहाँ पे दूरी निकालना है। क्या निकालना है? दूरी। तो दूरी सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र होता है √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का बात करें बाबू, तो दूरी कोई चीज़ का दूरी माने दो चीज़ में ना दूरी। अब एक है इससे कितना दूर है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 2 चीज़ से ना कंपेयर करेंगे तब ना दूरी निकालेंगे, तो मतलब 2 निर्देशांक दिया हो रहेगा। ठीक है, तो 2 निर्देशांक दिया हो रहेगा, तो एक ठो को मानेंगे x1 y1, काहे कि एक शुरू वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो x1 y1 हो जाएगा। उसके बाद और एक ठो दिया हो रहेगा, उसको x2 मानेंगे और y2 मानेंगे। ठीक है, जैसे 2 3 दिया हुआ है तो ये हो गया x1, ये y1, और एक दिया हुआ 3 5 दिया हुआ तो ये x2, ये y2 हो गया। तो इस तरह का 2 बिंदु रहे, तो 2 बिंदु से हम ये सूत्र लगा करके दूरी निकाल सकते हैं। x2 माइनस x1, यानी x2 को x1 से और y2 को y1 से माइनस करके होल स्क्वायर करना है, बीच में प्लस। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद रखना है।
बाकी क्वेश्चन सब हो जाएगा, उदाहरण सहित करते हैं, क्योंकि उदाहरण 4 चैप्टर में नहीं किए थे तो कमेंट करने लगे, तो उदाहरण बात में बताना पड़ गया, तो इसलिए शुरू में बता देते हैं ताकि हमारी तरफ से कोई कमी ना रहे। ठीक है, पहला उदाहरण में, ऐसे भी उदाहरण में थोड़ा ध्यान क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, समझने की जरूरत है बढ़िया से उदाहरण को। उदाहरण कहाँ गया, हाँ उदाहरण 1 में आते हैं, उदाहरण में सब समझ में आ जाएगा। देखो उदाहरण 1 में कह रहा है, ये ऐसा करते हैं ना, हम इसको हटाते हैं, क्वेश्चन के ऊपर लिख देते हैं, सूत्र लिख ले हैं। उदाहरण 1 है, उदाहरण 1 कह रहा है, क्या कर रहा है, 3 को बिंदु दिया हुआ, वो एक 3 2 है, कॉमा -2 -3 2 3, ये त्रिभुज बनता है पूछ रहा है, त्रिभुज बनेगा पूछ रहा है, अगर बनेगा तो किस तरह का त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो देख बाबू 3 गो है, इसमें कहे थे 2 को दिया रहेगा, शुरुए दे दिया 3 गो, तो लफड़ा हो गया, तो घबराना नहीं, इसमें पूछ रहा है त्रिभुज बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो त्रिभुज मतलब क्या होता है, 3 को भुजन होता है ऐसा, और कोऑर्डिनेट मतलब ये कोना कोना दिया हुआ है। ठीक है, कोना कोना, कोऑर्डिनेट माने बिंदु, तो बिंदु यही ना बन रहा है, ये बिंदु बिंदु बिंदु, बीच वाला नहीं दिया हुआ। ठीक है, बीच वाला दूरी, ये रहता तो दूरी, पहले देखे थे कि त्रिभुज में दूरी सब दिया हुआ रहता था, चतुर्भुज में दूरी सब दिया हुआ रहता था, उससे परिमाप क्षेत्रफल ये सब निकालते थे। यहाँ पे ये कोना कोना दिया हुआ रहेगा, निर्देशांक माने कोना वाला। ठीक है, तो एक कोना मान लेते, ये ए, ये बी और ये सी, ऐसे रफली त्रिभुज बना है, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही त्रिभुज हो सकता है ऐसा त्रिभुज रहे। ठीक है, लेकिन रफली इसे समझाने के लिए बता रहे हैं, ए है 3 2, बी है -2 -3 और सी है 2 3। ठीक, ये हो गया। हमको बाबू बोला है कि ये त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, बना तो दिए लेकिन अंदाजी ना बनाए हैं, त्रिभुज बनेगा कि नहीं, ये तीनों जो निर्देशांक है इससे त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो याद करिए त्रिभुज कब बनता है, कब बनता है, जब त्रिभुज का 2 भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा आवे, 2 भुजा को जोड़ेंगे तो तीसरा भुजा से बड़ा आएगा, तभी त्रिभुज बनता है। ठीक है, अदरवाइज नहीं बनता है। ठीक है, तो वही करेंगे, 2 भुजा को जोड़ के तीसरा भुजा के बड़ा देखेंगे, अगर आएगा तो कहेंगे हाँ त्रिभुज बनेगा, लेकिन भुजा तो दिया नहीं, ये ना ये है ना, ये तीनों का तीनों कोई भुजे नहीं दिया हो, तो कैसे जोड़ेंगे उसको, या कैसे जानेंगे कैसा त्रिभुज है। जैसे तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज कहेंगे, 2 भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, या समकोण त्रिभुज होता है, एगो 90 डिग्री और एगो का स्क्वायर करने से 2 का स्क्वायर के जोड़ के बराबर आता है, तो उसको समकोण त्रिभुज। लेकिन कब ऐसा कह सकते, जब भुजा पता रहे तब ना, तो यहाँ तो मेन भुजवे नहीं पता, तो ध्यान से देख, ये भुजा पता नहीं है। ठीक है, भुजा कहाँ से कहाँ तक ये बोला है, ए से बी तक, तो ए और बी का दूरी हम नहीं निकाल सकते, दूरी सूत्र ध्यान में करते हैं, अगर 2 निर्देशांक दिया हुआ है तो देख 2 निर्देशांक है, दोनों से ए बी का दूरी निकाल देंगे, फिर इधर वाला भुजा बी सी का दूरी निकाल देंगे, तो इसमें ये और ये निर्देशांक है, फिर सी ए का दूरी निकाल देंगे, तो ये और ये बिंदु, ये दोनों निर्देशांक लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से करते तीनों का दूरी निकल जाएगा, पता चल जाएगा त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक, तो चलिए आते हैं, सबसे पहले ए बी का दूरी निकालते हैं, ए बी की दूरी, ए बी की दूरी बराबर क्या होगा, तो ए बी देख ध्यान से, ए बी का दूरी निकालेंगे तो इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, अब चाहे तो यहाँ पे लिख लीजिएगा x1 बराबर 3, y1 बराबर 2, फिर x2 बराबर -2 और y2 बराबर -3, यहाँ लिख लीजिएगा। ए बी के लिए यही, इसको ए मानेंगे, इसको बी और इसको सी, तो ए बी का दूरी निकाल रहे हैं, तो ए बी ये वाला x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, इसका काम अभी नहीं, सी को कुछ नहीं करना। अब रख दो वैल्यू, देखिए ध्यान से, x2 कितना -2 माइनस फार्मूला वाला, फिर x1 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 में -3, फिर माइनस फार्मूला वाला, फिर y1 है -2 होल स्क्वायर, इधर देख माइनस माइनस प्लस 5 और स्क्वायर, तो 5 5 25 प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, अब 5 हुआ, माइनस माइनस प्लस 5 हुआ, 5 -5 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक, 25 जोड़ेंगे तो √50। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दे, यहीं छोड़ दो वहीं पर। अभी ए बी हो गया, अब बी सी निकालेंगे, बी सी की दूरी, तो बी सी का दूरी निकालेंगे तो बी सी देखिए कितना है, बी है -2 -3 और सी है 2 3। ठीक है, तो ये हो गया x1 y1 और ये x2 y2 मानेंगे इसको, तो वही दूरी सूत्र, बार बार सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। x2 - x1 करते हैं, x2 है 2 माइनस x1 है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो y2 3 माइनस फार्मूला में भी यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस +3,
होल स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 और 2 4 हुआ, जो और 2 जोड़ेंगे तो 4, फिर 4 का स्क्वायर है तो 4 चौके 16, 3 और 3 जोड़े 9 हुआ, 9 का स्क्वायर 9 9 81, जोड़ दे इसका 7 8 9 कितना 6 7 8 9 97 आ गया। अच्छा यहाँ थोड़ा सा गड़बड़, 3 और 3 6 होता है, 6 का स्क्वायर 6 6 36 ना होगा, 6 6 12, 3 4 1 5 52, तो ये दूगो आ गया। अब एस सी की दूरी निकाल देते हैं, या सी ए की दूरी, तो सी ए निकाल रहे हैं तो सी लिख लेते हैं, कितना है 2 3 है, ए लिख लेते हैं, ए है 3 2, ठीक है, तो इसे लिख लीजिएगा ताकि आसानी से बन जाए, x1 y1 x2 y2, फार्मूला फिर से वही रहेगा, x2 माइनस x1 है 3 -1 2 है, 3 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 है 2 माइनस y1 है 3 होल स्क्वायर, 3 में 2 घटावेंगे तो 2 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 में फिर 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 रूट 2, दूगो को जोड़ेंगे तो तीसरा से बड़ा आएगा तो त्रिभुज है, लेकिन यहाँ पे रूट में अलग अलग आए तो जोड़ना संभव नहीं है। लेकिन एक चीज़ दिख रहा है 50 और 2 रूट में 52 दिख रहा है। एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कहता है कर्ण बोलते सबसे बड़े का वाला भुजा को, तो सबसे बड़ा कौन 52, देख सबसे बड़ा 52 है, मतलब 52 का स्क्वायर कर देते हैं इधर, रूट 52 का स्क्वायर बराबर लंब किसी को भी मान सकते हैं, तो लंब मान लेते हैं हम 50 को, चलिए रूट 50 का स्क्वायर प्लस आधार एक ठो को मान लेते हैं रूट 2 का स्क्वायर। देखिए रूट स्क्वायर खत्म, 52 इधर, इधर भी 50 और 2 52 बराबर आया, सेम आया, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज, ठीक है। कहा कि समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के देखे एकदम सेम आया। कैसे अंदाज लगाया? कहा कि दिख रहा थे 50 2 52, ठीक है, खाली रूट का बात था तो स्क्वायर करने से रूट हटिए जाता है, तो पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण भी खतरनाक, उदाहरण में दे दिया भयानक क्वेश्चन, लंबा, बस बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है, गलती नहीं होगा, ठीक है, ध्यान से करिएगा, तो हार्ड नहीं होगा, बस लंबा जा सकता है। चचर गो है, पापा जो है, देख 1 2 3 4 गो बोला, ये वर्ग है, किस प्रकार का वर्ग है? क्या बोला है? क्या बोला? हाँ, ये एक वर्ग के शीर्ष है, दर्शाइए कि क्या ये दर्शाइए बिंदु इतना एक वर्ग के शीर्ष, माने वर्ग है कि नहीं ये हमको बताना है। तो वर्ग देखो, ये चारों मिलकर वर्ग बना रहे हैं कि नहीं वो बताना। वर्ग में क्या पढ़े हैं? A B C D, ऐसा वर्ग है तो इसका जो विकर्ण है, चारों भुजा तो बराबर रहता है, साथ ही इसका विकर्णों बराबर होता है, ठीक है। तो चारों भुजा बराबर A मान लेते हैं 1 7, B मान लेते हैं 4 2, C मान लेते हैं -1 D मान लेते हैं -4 4, ठीक है। चलिए तो पहले ए बी सी सी डी डी ए, ये सबका दूरी निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालना होगा, फिर बी डी निकालना होगा, सब निकल जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगर ये चारों भुजा बराबर है और ये विकर्ण जो है वो भी बराबर है, तो कह देंगे हाँ भैया ये वर्ग है। तो पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी, ठीक है, ए बी की दूरी, तो ए बी की दूरी एक बार फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद डायरेक्ट करिएगा ना, एक बार फॉर्मूला लिखिए, बाकी बात देख ए बी का निकाल रहे थे, ये x2 ये हो जाएगा x2, तो ये 4, ये वाला पहला x1 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2, ये अगला वाला 2, ये यहाँ से घटेगा 2 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में करने की कोशिश करिएगा। 3 देखिए 4 में घटे 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में 7 घटावे 4 5 5 2 7 5 -5 का स्क्वायर 25, तो 25 और 9 कितना हो गया? 25 और 5 24 34, रूट 34 हो गया, ठीक। ए बी आया। बी सी की दूरी निकालते हैं, बी सी की
दूरी। BC की दूरी जब निकालेंगे तो B और C ये दोनों हैं, तो C BC में C x2 माइनस x1 करते हैं, तो x2 देखिए शुरू वाला ये हो गया x2 y2 और ये x1 y1 हो जाएगा। तो x2 देखिए -1 है, फिर ये यहाँ -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखो y2 -1 है और यहाँ माइनस फार्मूला वाला और 2, ठीक है, स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 और 1 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9, जोड़ के इधर लिख देते हैं कितना हो गया। अरे फिर से तो भैया 34 देख बराबर आ रहा है, 2 बराबर आ गया। फिर CD की दूरी, CD की दूरी फिर से CD देखिए ये C और ये D, तो ये हो गया x2 y2 और ये हो जाएगा अब x1 y1 हो जाएगा इसके लिए। तो x2 -4 में है, -4 है, माइनस वहाँ -1 है तो माइनस माइनस +1 लिख देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 4 है, माइनस y1 में देख माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। तो 4 में 1 घटा देना है, माइनस प्लस माइनस होता है, 4 में घटाएंगे 3 तो यह 9 प्लस 4 5 5 बच्चे 25, फिर 25 9 आया, 25 9 34 होता है, तभी से जोड़ रहे 25 9 25। चल CA हो गया, DA निकाल लेते हैं। DA की दूरी, तो DA की दूरी जब निकालेंगे तो DA कहाँ है, D और A, तो ये मान लिए x2 y2 इसको, x2 y2 इसको मान लेंगे और इसको मान लेंगे x1 y1, ठीक। तो 2 में 1 है और -4, तो 1 माइनस +4 हो जाएगा। देखना x2 में 1 है, यहाँ -4 है तो फार्मूला माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस +4, फिर बीच में प्लस y2 में कितना है 7 है, हाँ 7 माइनस y1 में 4 है स्क्वायर। देखिए 4 और 1 5 का स्क्वायर 25, यहाँ बच गया 3 का स्क्वायर 3 3 9, 25 9 फिर से हो गया 34। देख 34 तीनों चारों बराबर आ गया, चारों हो जाए बराबर। अब विकर्ण अगर बराबर हो जाएगा तो वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण कौन है, देख विकर्ण AC है एक तो AC की दूरी, AC की भी दूरी निकाल के देख लेते हैं। AC की दूरी फार्मूला वही होगा, AC का निकाल रहे AC, तो AC A में देख कितना है, A एक बार लिख दे रहे हैं यहाँ 17 और C है -1, ठीक है। तो AC की दूरी निकाल रहे थे, ये x1 y1, ये हो गया x2 y2, तो x2 में -1 माइनस फार्मूला वाला ये 1 स्क्वायर प्लस y2 में -1, फिर y1 में -7 स्क्वायर, 1 1 और 1 माइनस माइनस प्लस तो 2 हुआ, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 हुआ, प्लस 7 और 1 8 माइनस माइनस प्लस था 8 64 64 और 4 हो गया 68, ठीक है। एगो 68 आया। अब ये विकर्ण भी आना चाहिए उतना ही। तो BD की दूरी जो है वही होगा BD, तो D हो गया x2 y2, तो x2 -4 माइनस x1 ये 4 स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1 2 स्क्वायर, 4 और 4 हो गया 8 का स्क्वायर 16, 4 4 8 हो ना, 8 का स्क्वायर 64 माइनस माइनस प्लस 64, 2 बटे 2 दूनी 4, 64 और 4 68 बराबर है। क्या लिखेगा, चूंकि इसका सभी भुजा बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर, इसलिए यह एक वर्ग है। क्लियर, तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे, एक निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है। तीसरा उदाहरण में A दिया हुआ है 3 1, B दिया हुआ है 6 4, C दिया हुआ है 8 6, ठीक है। 1 2 3 बोला है, क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हुई है? सकारण उत्तर दीजिए, मैंने एक लाइन में बैठल है तीनों, उसको हमको बताना है कि क्या ये तीनों एक लाइन में है, यानी कि समझ लीजिए ऐसा एक लाइन में एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, एगो यहाँ है C, ठीक है। ये A, ये B, ये C, 3 गो लड़के बैठल है, तीनों एक लाइन में बैठल है कि नहीं बैठल है बता। तो एक लाइन में बैठल है, उसको जानने के लिए क्या करना होगा, ये दोनों का दूरी निकालना होगा, ये दोनों का दूरी निकालना होगा। अगर ये दोनों का दूरी को जोड़ेंगे और आ जाएगा AC मैंने टोटल दूरी, तो कहेंगे एक लाइन में बैठल होगा, तभी तो दोनों का दूरी टोटल दूरी आके बराबर आ रहा है, ठीक है। तो वही देखते हैं, चलिए पहले निकाल लेते हैं AB की दूरी। AB की दूरी
ए बी की दूरी निकालेंगे बाबू, तो वही फार्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 देखें ए बी में, x2 ये हो जाएगा 6 माइनस x1 6, 6 माइनस 6 बोलते 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 है बाबू माइनस y1 1 स्क्वायर। 6 में 3 घटावेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 3 9, माइनस 4 में 1 घटावेंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस नहीं प्लस है तो 9 9 हो गया 18। चल छोड़ दे, अभी रूट थोड़ा सा तोड़ेगा, नहीं छोड़ दो, अभी बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो तोड़ देंगे। ए भी निकला, फिर बी सी निकालते हैं। बी सी की दूरी, बी सी की दूरी जब निकालेंगे तो बी सी में ये x2 हो जाएगा 8 माइनस x1 6 स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस y1 4 स्क्वायर। तो घटा 6 2 8, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 2 6, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 हो गया 8 रूट 8। चलो कोई दिक्कत नहीं, AC निकालते हैं। AC की दूरी, AC की दूरी निकालेंगे तो x2 क्या होगा C 8 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 1, 8 में 3 घटाओ 5 3 8, 5 25 25 प्लस 6 में 5 5 25 25 25 25 50। चलिए दोनों को जोड़ के रूट में है, जोड़ के देखते हैं आता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन 5 3 8 और 5 5 25 आएगा, देखते हैं। थोड़ा जोड़ने में दिक्कत होगा रूट रूट में, तो रूट तोड़ के देखते हैं। 18 रूट तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 दुनिया 3 3 9 दूनी 18, 3 3 9 दूनी 18, 3 रूट 2 होगा, 3 3 9 दूनी 18 है ना, ऐसे तोड़ सकते हैं। 2 9 18 फिर 3 3 9, तो 2 बार जो आता है रूट से बाहर अकेले वाला रूट में, ठीक। यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 रूट 2 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा 5 25 दूनी 50, 5 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। 5 25 25 दूनी 50, 5 रूट 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। AC बराबर AB प्लस BC आना चाहिए, ठीक है। तो AC कितना है 5 आ गया, 5 रूट 2 बराबर AB है 3 रूट 2 प्लस BC है 2 रूट 2, तो 3 और 2 5 रूट 2 हो गया, इधर भी 5 रूट 2 तो बराबर आया। तो चूँकि AC बराबर AB प्लस BC है, इसीलिए तीनों एक ही लाइन पर है, लिख दीजिएगा तीनों एक ही लाइन पर बैठी है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, x और y में एक संबंध याद करें ताकि x y बिंदु इतना समदूरस्थ हो, इक्विवेलेंट। समदूरस्थ बोला बाबू, समदूरस्थ माने ऐसा देखिए ए बी मान लेंगे और इस समदूरस्थ माने समान दूरी पर एक है एक्स वाई, ठीक है ऐसा। और ए बी दिया हुआ है 7 1, बी है 3 5 और समदूरस्थ है बोल रहा है। एक्स वाई जो है बिंदु 7 1 और 3 5 के समदूरस्थ है। समदूरस्थ यानी ये बीच में हो गया, इसको पी मान लीजिए, ठीक है। समदूरस्थ माने क्या, बराबर दूरी। समदूरस्थ मतलब क्या हो गया, ए पी की दूरी बराबर होगा बीपी की दूरी, ठीक है। ये बीपी या पीबी की दूरी। समदूरस्थ माने समान दूरी, ठीक है। तो दोनों दूरी बराबर है। तो एपी की दूरी निकालने के लिए वही फार्मूला, वही x2 माइनस एक्स। तो x2 में देखा पर क्या है एपी में ये x2 में x है तो x माइनस x1 में 7 है होल स्क्वायर प्लस y2 में y है माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर इधर आ जाए, ये इधर आ जाएगा। तो बीपी निकालेंगे या पीबी लिख देते इसको, बीपी लिखे चल बीपी की दूरी। तो यहाँ भी देख x2 में x है माइनस x1 में 3 होल स्क्वायर प्लस y2 में y है माइनस 5 होल स्क्वायर। रूट बराबर इधर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पर रूट खत्म हो जाएगा, तो बच गया ये सब खाली। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कहा है कि x में तो 7 नहीं ना घटा सकते हैं, तो नहीं घटा सकते हैं तो क्या करेंगे फार्मूला लगा दे x माइनस वाई का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़े हैं, ए माइनस बी का होल यहाँ भी सब में माइनस। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें रख दिया ए की जगह x है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
फिर से ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहिएगा ए बी कह रहे हैं और लिख रहे हैं वाई, तो एक्स के एक जगह यहाँ एक्स है, बी की जगह 7 है, चलिए एक्स और 7 लिखे, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक जगह वाई है तो वाई लिखे, ए स्क्वायर माइनस 2ab ये पॉइंट नहीं गुना है ना, ये वाला बिंदु जो लगा इसका मतलब गुना होता है। इधर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फिर से और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फिर यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक, गुना करो एक्स स्क्वायर गुना 7 दूनी 14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 1 2y प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस 3 3 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 5 दूनी 10y प्लस 5 बच्चे 25। अब एक जगह को लाइक जुड़ता है, अनलाइक वाला नहीं जुड़ता है। एक्स स्क्वायर का लाइक कोई इधर नहीं है, उधर है, इधर प्लस में ये भी प्लस में, तो एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में तो कट जाएगा। काहे को माइनस के उधर है तो इधर आएगा तो माइनस में आएगा, बराबर से उधर है, बराबर से उधर एक्स स्क्वायर, इधर आकर माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहीं पे काट दो, काहे को इधर करते रहे। ठीक, और वाई स्क्वायर भी वही स्थिति है, दोनों प्लस में है तो प्लस वाला इधर आकर माइनस हो गया, घट के 0 हो जाएगा, तो काट देंगे। बच गया जो उसको रख दो, अब लिख दो माइनस 14x बच गया, और इसके जैसा कोई है तो एक तो है एक्स यहाँ पे माइनस में, तो इधर आकर प्लस 6x हो जाएगा। फिर वाई वाला पहले लिखिए, माइनस 2y है और एक ठो कहाँ गया, यहाँ माइनस में है, 10y हो जाएगा प्लस में, और गिनती एक तरफ लिख दे, इधर 25 और 9 30 34 हुआ, और इधर भी नंबर है 49 और 1 50 है, 50 उधर जाकर माइनस 50 हो जाएगा। देख माइनस वाला माइनस 6 12 13 14 8x बचेगा, बड़ा माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 10 में 2 8 बचेगा, बड़ा प्लस है तो प्लस 8y बराबर इधर कितना 16 6 1 16 6 10 3 5, हाँ बड़ा माइनस है, माइनस लग गया। 8 8 दोनों में कॉमन दिख रहा है तो कॉमन निकाल दो, माइनस 8 निकाल देना, तो यहाँ प्लस x बचेगा, यहाँ माइनस निकला तो प्लस है तो माइनस बचेगा, y बराबर इधर माइनस 16, माइनस कट जाएगा, 8 2 19 16 कट जाएगा, तो बच गया x माइनस वाई बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते फटाफट। बोला था संबंध बाबू है ना, तो संबंध ये है x माइनस वाई बराबर 2, संबंध खाली लिखना था। ठीक, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु याद कीजिए जो बिंदु को समदूरस्थ, फिर से समदूरस्थ बोल रहा है, समदूरस्थ यहाँ का है ना इसे ही करिएगा ए बी, और इसका समान दूरी पर एक ए बिंदु दिया हुआ है 6 5, बी बिंदु दिया हुआ है -4 3, और यहाँ पे जो समदूरस्थ बोल रहा है वो बोला वाई अक्ष अक्ष समझाया था अभी जस्ट वीडियो शुरू करने से पहले। ए बी दिया हुआ, इसका समदूरस्थ माने समान दूरी पर, यानी इतना दूर, ये भी पी है जो कि वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष का निर्देशांक याद कीजिए क्या होता है, वाई अक्ष का निर्देशांक में बोले थे x 0 हो जाएगा, वाई में कुछ बिंदु होगा, ऐसे बोले थे वाई अक्ष में यहाँ निर्देशांक रहते हैं x 0 होगा, वाई में कुछ होगा, तो 0 वाई हो गया उसका निर्देशांक। ठीक, और निकाल दो एपी की दूरी बराबर बीपी की दूरी। ठीक है, एपी की दूरी माने रूट तो खत्म हो जाता है, तो खाली x2 माइनस x1 लिखेंगे, x2 है 0 माइनस x1 6 है होल स्क्वायर प्लस y2 है y माइनस 5 का होल स्क्वायर। चलिए रूट भी लगाइए देते हैं, अभी लगाइए दे, यहाँ भी बीपी तो x2 ये हो गया, y2 ये x1 y1, तो x2 है 0 माइनस, यहाँ भी माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस यहाँ 3 का होल स्क्वायर, रूट खत्म, तो बच गया -6 का स्क्वायर 6 6 36, लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं होगा तो लग जाएगा फार्मूला, तो 36 थोड़ा इधर लिखते हैं, फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर इधर 4 0 में 4 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 का स्क्वायर है 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाई स्क्वायर खचा खच कट गया, का बच गया, आप गुना उना कर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25, एक जगह लिख देते नंबर एक जगह ठीक लगेगा, -5 दूनी 10 वाई, और वाई है वाई को इधर कर 3 दूनी 6 माइनस में इधर आकर प्लस 6 वाई,
बराबर इधर भी बची उसको भी लिख दो। 16 और 3 3 9, 25, 6 5 11, 3 2 5 6, 61, माइनस प्लस माइनस, बड़ा माइनस है तो माइनस लगेगा, 6 4 10, 4 वाई बचेगा इधर, इधर 25, तो -4y बराबर हो गया 25 माइनस 61, 11 में 5 6, 5 में 4, 3 2 5, 3 2 5, 3 2 5, बड़ा माइनस y बराबर -4, माइनस माइनस कटा 4 9 36 9 24, तो y बराबर आ गया 9। तो निर्देशांक निकालना था, तो 0y जो था वो बन गया 0 और 9। ठीक, तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इतना था क्वेश्चन। कहाँ था, ये रहा उदाहरण को क्वेश्चन। ठीक है, अब आवेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। एक्सरसाइज में 10 को क्वेश्चन है, आसान है इसे ही। तो चचर पपा जो रहेगा तो लंबा जाएगा, लेकिन हार्ड थोड़ी है, खत्म में यही कम करना है, इतना ही सब। ठीक है, तो कोशिश करिए एक्सरसाइज बनाने का, बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, लगभग ऐसे सब क्वेश्चन ऐसे ही है। फिर भी आएंगे एक्सरसाइज लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे एक वीडियो में तो नहीं होगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, और 10 में फिर ऐसा ऐसा करके मैंने एक अक्टो में चचर को दिया हुआ है, चतुर्भुज त्रिभुज, तो 2 वीडियो बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज लेकर आएंगे। वीडियो समझ में तो लाइक और कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि सभी पढ़ सके घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक, आप हर फायदा में उठाइए, सबको फायदा उठाने दीजिए। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।